लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए सभी पार्टियों के प्रत्याशी मोहम्मदी लोकसभा क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। आज इंडिया गठबंधन व समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आनंद भदौरिया मोहम्मदी विधानसभा में जनसंपर्क कर अपना आशीर्वाद मांग रहे। क्या लग रहा है आपको, कैसा क्षेत्र में माहौल चल रहा है? धौरारा में साइकिल दिल्ली जाने वाली है, बाकी सबकी जमानत जब्त होने वाली है। क्या मिशन है आपका लोकसभा चुनाव लड़ने का? किस मुद्दे पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? सवाल सिर्फ धौरारा लोकसभा का नहीं है, सवाल है इस लोकसभा चुनाव में बाबा साहब के संविधान को बचाने का चुनाव है ये। इसलिए जहां एक और दिल्ली में ये चुनाव लोकतंत्र और संविधान बचाने का चुनाव है, तो हमारे ग्रामीण इलाके में आवारा पशुओं से खेत और खलिहान बचाने का भी चुनाव है। साथ ही साथ धौरारा लोकसभा में पुराने सांसद को हटाकर नया साइकिल वाला सांसद बनाने का चुनाव। एक तरफ सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान करने की वाली पार्टी है, एक तरफ पीडीए नारा लेकर समाजवादी पार्टी जो है पीडीए गठबंधन इसको लेकर चुनाव लड़ रहा है। क्या आपको लगता है सबका सम्मान और सबका विकास जो भारी पड़ेगा या पीडीए गठबंधन? नहीं, सबका ना साथ है ना सबका सम्मान है। दूसरों का सम्मान तो छोड़ दीजिए, बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं को अपना सम्मान बचाने के लाले पड़ रहे हैं। जहां तक सवाल पीडीए का है, जो माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नारा दिया है, जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए लोग हैं, जो सदियों से सताए गए लोग हैं, जो पीड़ित हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, आधी आबादी है और समाजवादी अगड़े हैं, उन सब के चेहरे पर मुस्कान लाना इस गठबंधन की प्राथमिकता है। और यही तो राम राज्य है। बीजेपी दिखावा करने का काम करती है, किसी का सम्मान नहीं करती, लेकिन पीडीए समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाना चाहता है। अगर धौरारा लोकसभा में जातिगत वोट की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा वोट किस बात का है धौरारा विधानसभा लोकसभा में? अब हम समाजवादी, हालांकि ये जाति का आंकड़ा चैनल पे नहीं बोलना चाहिए, चुनाव आयोग की बाध्यताएं होती हैं, लेकिन जो हमारे कार्यकर्ता साथियों ने वोटर लिस्ट से गिनती की है, तो सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यक वोट इस विधानसभा में है, इस लोकसभा में है। क्या लग रहा है अल्पसंख्यक समुदाय का कितना समर्थन आपको प्राप्त हो रहा है? नहीं, ये इंडिया गठबंधन सब लोगों को, हर एक जाति बिरादरी समाज का कोई ऐसा तबका नहीं जिसका समर्थन इस गठबंधन को नहीं मिल रहा है। जहाँ तक समाजवादी पार्टी है, तो अल्पसंख्यकों की तो ये मदरलैंड है, ये पार्टी उनकी पार्टी है। अगर आपकी इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो आपका मुख्य विकास एजेंडा क्या रहेगा धौरारा लोकसभा में? अब धौरारा लोकसभा में सबसे पहला काम तो थाने तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए जो भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी वो हम लोग लड़ने का काम करेंगे। अगर इंडिया गठबंधन की हुकूमत बनती है तो विकास के जो भी काम जरूरी होंगे अपने क्षेत्र में, जो आज़ादी के बाद सदियों से अधूरे पड़े हैं, उनको पूरा कराने का काम करेंगे। और सरकार नहीं हुई और हम लोग सांसद रहे तो निधि का एक एक पैसा जो भी जनता मांग करेगी, उस मांग के अनुसार अपने निधि से उस विकास को कराने का काम करेंगे। आप भी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में किसान ज़्यादा आवारा पशुओं से परेशान है, क्या आप इनसे निजात दिला सकते हैं? नहीं, सरकार बनी तो कोई ना कोई योजना हम लोग ऐसा लागू करवाने का काम करेंगे जिससे इस बड़ी समस्या का समाधान हो, क्योंकि सबसे बड़ी आजकल ग्रामीण इलाके की यही समस्या है। इसलिए हमें भरोसा है कि इंडिया गठबंधन की हुकूमत बनेगी तो इस समस्या का समाधान निकलेगा। और मुझे जब पहली बार सदन में बोलने का मौका मिलेगा तो आवारा पशुओं की समस्या से निदान दिलाने के लिए मेरा पहला भाषण उस पर होगा। आपका पहला मुद्दा आवारा पशुओं से निदान दिलाने का। ये थे हमारे साथ आनंद भदौरिया जो समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। आज मोहम्मदी विधानसभा में अपना जनसमर्थन प्राप्त करने के लिए गांव-गांव जाकर चुनावी नुक्कड़ सभा कर रहे हैं। और सरकार बनने पर इनका पहला जो आश्वासन है वो जो है आवारा पशुओं से निजात दिलाने के लिए। कैमरामैन असलम के साथ मेहताब आलम सोनू।